दहशतगर्द मार कर हार गए, बच्चे जान देकर अमर। सानेह एपीएस की दूसरी बरसी पर शोहदा की यादें खुशबू बनकर हर सू फैली रही। जिन तारों की रोशनी छीनी गई, वही तारे दुश्मन को अमन की राह दिखा रहे हैं। हमला हमारे दिलों को तो छलनी कर गया, लेकिन बिखरी कौम को एक लड़ी में पिरो गया। खून की होली खेलने वाले सुन लें, लहू से जले शुजात के दिए यूं ही जलते रहेंगे। पूरी कौम का जान निसारों को सलाम। 16 दिसंबर 2014 किसे याद नहीं। 2 साल गुजरने के बावजूद कौम के दिल दुख और गम के एहसास से बोझल हैं। आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत, कहते हैं शोहदा का लहू हम पर कर्ज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद भी तिलावत की। दुआए मगफरत के बाद बच्चों से घुल मिल गए, सेल्फियां बनवाई। दिसंबर ने बहुत दर्द दिए, दुआ है ऐसा दिसंबर अब कभी ना आए। 2 साल बाद भी अपनों को खोने वाले बेकरार, शहादत पर फख्र लेकिन आंसुओं पर जब्त न रहा। आंखों से बेख्तियार बहते रहे। हमले के रोज स्कूल टीचर बिनिश दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन गई। छोटी उम्र में ही ममता से महरूम 3 बेटियां पल पल अपनी मां को याद करती हैं। सानेह के रोज ही सहार अफचा ने भी बच्चों की जान बचाते बचाते शहादत को गले लगाया। हम नहीं भूलेंगे, सानेह एपीएस में 3 दोस्त हमेशा की जुदाई का घाव दे गए। माँ बाप को एक पल करार नहीं। तीनों के वालिदैन ने नाम जिंदा रखने के लिए अस्पताल कायम कर दिया, जहां नादार यतीमों और गरीबों को इलाज और तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। असफद यार भी उन बच्चों में शामिल जिसका बदन दहशत गर्दों की गोलियों से छलनी हुआ। वालिदा ने शहीद का यूनिफॉर्म, स्कूल बैग सीने से लगा रखा है। बेगुनाहों की जान लेने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आर्मी चीफ ने 13 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। मुजरिम बाचा खान यूनिवर्सिटी, परेड लेन, मस्जिद रावलपिंडी, मैरियट होटल पर हमलों में मुलव्विस हैं। 325 अफराद की जान ली। फौजी अदालतों में अपने घिनौने जराइम का एतराफ भी किया। भारत का पाकिस्तान के बच्चों पर एक और वार। नकियाल सेक्टर में स्कूल वैन पर गोला दाग दिया। ड्राइवर शहीद और 4 तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। जाहियत पर भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमाया गया। हैदराबाद तबाही से बच गया। मशकूक शख्स को रोका गया तो फायरिंग कर दी, क्रैकर भी फेंका। रेंजर्स एहलकारों ने बमबार को निशाना लेकर अंजाम तक पहुंचाया। दहशतगर्द का साथी भाग निकला। लाश की शिनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए। तरबियत नामुनासिब, हिफाजती इंतजामात, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जान हथेली पर रखकर जैकेट नाकारा बनाता रहा। यूटर्न तब होती है जब एक वक्त पे आप कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क तोड़ा है तकरीर में, और फिर कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फौज ने मुल्क तोड़ा है। यूटर्न तब होती है जब 20 एपीडीएम की पार्टीज के साथ इलेक्शन 3 दफा बॉयकॉट करते हैं 2008 का, और फिर जाके खुद इलेक्शन लड़ रहे थे और सब लोगों को बॉयकॉट करवा देते हैं।
कप्तान ने टीम पार्लियामेंट में भेज दी, खुद क्रीज पर आने से इनकार, स्पीकर को फिर तस्लीम ना किया। कहते हैं उस दिन ऐवान जाएंगे जिस दिन नवाज शरीफ पैसों का हिसाब देने आएंगे। मरियम के बयानात से शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। सानिया सिविल अस्पताल पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर भी आड़े हाथों लिया। चौधरी निसार से मुस्ताफी होने का मुतालबा। दिसंबर की सर्दी, लेकिन कौमी असेंबली का पारा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। स्पीकर ने शेख रशीद का स्पीकर बंद किया तो ऐवान में गर्मा गर्मी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग एहतजाजन चले गए। जमशेद दस्ती ने जमीन पर बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान तलाल चौधरी को बोलने की इजाजत मिली तो तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया। आइंदा केस तब पीर को जारी होगी। जल्द पता लग जाएगा हम कितने हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का 15 मार्च से फौज की निगरानी में मरदमशुमारी शुरू करने पर इत्तफाक। चारों सूबों में अमल दरामद 2 माह में कर लिया जाएगा। कलम उठाने वालों ने हाथों में डंडे और पत्थर उठा लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में बगैर इजाजत सेमिनार पर एक्शन फिल्म चल पड़ी। तलबा और सिक्योरिटी गार्ड्स में तल्ख कलामी से शुरू होने वाली कहानी हाथापाई और पथराव तक जा पहुंची। डंडों का भी आजादाना इस्तेमाल हुआ। तसादुम से 8 अफराद जख्मी हो गए। ऐसी भी क्या बेरुखी, मैं वजीर आजम हूँ, कोई तो हाथ मिलाए। यूरोपीय यूनियन की कॉन्फ्रेंस में सब एक दूसरे से हैंडशेक करते रहे। थ्रेसा में मुंह देखती रह गई, इधर उधर देखा और खामोशी से सीट पर बैठ गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। टीवी से शुरू होने वाली कहानी मोहब्बत में बदली और अब जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उर्वा हुसैन और गुलकार फरहान सईद शादी के बंधन में बंध गए। निकाह बादशाही मस्जिद में हुआ। तस्वीर सोशल मीडिया पर सुपरहिट। और एक तस्वीर ने चाय वाले को कहां से कहां पहुंचा दिया। पुरकशिश आंखों वाला अरशद खान एशिया के पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में शामिल। रैंकिंग में 31वां नंबर। जो कल तक लोगों को चाय पिलाता था, अब लोग उसके साथ 1 कप चाय पीने की ख्वाहिश करते हैं। आज ही का दिन था जब 2 साल पहले कौम के नन्हे फूलों को शहीद करके हर आंख में आंसू भर दिए गए। फिर जख्म देने वाले तो ना बचे, लेकिन उन फूलों की खुशबू आज भी हर तरफ फैली हुई है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में आज आर्मी चीफ खुद गए, जहां उन्होंने शहीद बच्चों के खून को कर्ज करार देकर बदला लेने का अज़्म दोहराया। आर्मी चीफ बच्चों में ऐसे घुल मिल गए जैसे उन्हीं का हिस्सा हो। कहीं उनका हौसला बढ़ाते रहे तो कहीं उनके साथ सेल्फियां बनवाते दिखाई दिए, जिसका अहवाल हम जानेंगे जमशेद बागवान से। पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, ये माँ से जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं। 2 साल पहले आज ही के दिन बुज़दिल दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया और 132 बच्चों को शहीद कर दिया। बड़ा दुश्मन बड़ा फिरदा है जो बच्चों से लड़ता है। एपीएस पेशावर में लगने वाला घाव इतना गहरा है कि जख्म आज भी ताज़ा और आंखें नम हैं। एपीएस के शोहदा की दूसरी बरसी की तकरीब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कोर कमांडर पेशावर, लेफ्टिनेंट जनरल हदायतुर रहमान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इसमें शरीक थे और शहीद बच्चों के गमजदा वालदैन को हौसला देते रहे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुरा से खिताब में कहा कि सफाक दुश्मन ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर दहशतगर्दों के खिलाफ अज़्म को मुतासिर करने की कोशिश की थी, लेकिन कौम ने दुश्मन की कोशिशों को नाकाम बना दिया। इन बच्चों को हम बुला नहीं सकते। तमाम पाकिस्तान फौज और तमाम इदारे लवाकिन के साथ खड़े हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके दर्द का कुछ मदावा कर सकें। जो ज़ख्म है वो बहुत गहरा है। मैं जानता हूं कि इस जख्म को मुकम्मल तौर पर भरना मुमकिन नहीं है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुखी वालिदैन को यकीन दिलाया कि शहीद बच्चों का खून उन पर कर्ज है, जिसका बदला लेकर रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 22,000 जानों की कुर्बानी दे चुके हैं, इसे मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। जब भी मैं अपने दफ्तर में बैठता हूँ, जैसे जनरल राहील शाह साहब ने भी अपने दफ्तर में इनकी फ़ोटोएं रखी हुई थी, मेरे पास भी वो फ़ोटोएं मौजूद हैं। मैं भी उनको गाए बगाए देखता रहता हूँ ताकि मेरा जज्बा और मेरी कुव्वत और मेरा जज्बा टकमगाए ना। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में शहदा के लिए कुरान खानी भी हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद भी तलावत की। दुआए मगफरत के बाद आर्मी चीफ बच्चों में घुल मिल गए और सेल्फियां भी बनवाईं। जमशेद बागवान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। वैसे तो 16 दिसंबर का दिन शहीद बच्चों ने हमेशा के लिए यादगार बना रखा है और उन्हें हम भुला भी नहीं पाएंगे। आज मुल्क भर में इन नन्हे शहीदों को अपने अपने अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। आइए तफसील जानते हैं। शहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी ने 2 साल पहले लगने वाला जख्म ताज़ा कर दिया। गमज़दा वालिदैन का दुख बांटने के लिए मुल्क भर में दुआया तकरीबात हुई और शहीद बच्चों की याद में शमें जलाई गई। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकरीबात में शहीद बच्चों के लिए कुरान ख्वानी हुई और शमें जलाई गई। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब और तारिक फजल चौधरी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म दोहराया। वो बच्चों ने अपनी शहादत देकर इस कौम को दहशतगर्दी के लिए इकट्ठा किया। पाकिस्तान को न जाने कितने ऐसे हादसात देखने पड़ते, लेकिन उन बच्चों की कुर्बानी ने इस मुल्क और इस कौम की तकदीर को बदला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में दुआया तकरीब हुई, जिसमें शहीद बच्चों की याद में शमें रोशन की गई। लाहौर में DGPR ने तलबा और तालबात में पेंटिंग का मुकाबला कराया, जिसमें अमजद इस्लाम अमजद, फिरदौस जमाल और दूसरे फनकारों ने शिरकत की। मुकामी स्कूल के बच्चों ने शोहदा की याद में मिली नगमा भी गाया। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने भी आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को खराजे अकीदत पेश किया। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों ने फूलों से APS लिखकर शहीद फूलों को याद किया। गुजरांवाला के स्वीट होम में दहशतगर्दों से निपटने के लिए बच्चों को किक बॉक्सिंग और कराटे की तरबियत दी गई। आर्ट्स काउंसिल में टैब्लो भी पेश किए गए। हैदराबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अलग अलग तकरीबात में शहीद बच्चों की तस्वीर पर गुलपाशी की गई, जबकि फैसलाबाद में गमज़दा वालिदैन से इजहार यकजहती के लिए DCO की क़यादत में वॉक हुई। कौम इन शहीदों को नहीं भूली तो उनके अहले खाना भी पल पल उनको याद करते गुजारते हैं और 3 शहीदों के वालिदैन ने अपने जिगर के टुकड़ों की याद में इंसानियत की खिदमत का फैसला किया है और उस पर अमल करके नई मिसाल कायम कर दी। इन अजीम शहीदों के अजीम वालिदैन के अजीम कारनामे की तफसीलात बताएंगे जहांगीर शहजाद। 16 दिसंबर 2014 के साने में 3 दोस्त शाफात, सैफुल्लाह और नूरुल्लाह दुरानी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। माँ बाप को किसी पल करार नहीं। तीनों के वालिदैन ने अपने बच्चों का गम भुलाने और उनका नाम जिंदा रखने के लिए एक अस्पताल कायम कर दिया है, जो पेशावर के नवाही इलाका बटबेर में बनाया गया है। शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल वेलफेयर मेमोरियल अस्पताल 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। यहाँ इलाका के नादार, यतीमों और गरीबों को इलाज और तमाम तबी सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। शहीद शाफात के डॉक्टर वालिद मिसल खान ने खुद को अस्पताल के लिए वक्फ कर दिया है। बरसी है बच्चों की,
तो इस पिछले साल भी हमारे दिल में ये है कि हम क्या ऐसा काम करें जिससे हमारे बच्चों का भी नाम रोशन रहे और हम भी अल्लाह की खिदमत करें। तो इसी जज्बे से हमने ये अपनी मदद, आप कहते हैं टोटली, इसमें एक पैसा भी हमें न किसी ने डोनेशन दिए न किसी का कंट्रीब्यूशन है। 25 मरले पर कायम अस्पताल में मेडिकल स्टोर, एक्सरे रूम, जनाना व मर्दाना वार्ड और लेबॉर्ट्री भी है। यहाँ इस इलाके में जो अस्पताल खुला, इंशाल्लाह हम हमारे गरीबों के लिए से बहुत पैदा है, इस पे हम खुश है। इस इलाके में नज़दीक कोई अस्पताल नहीं है और ये जो अस्पताल बना हुआ है शोहदा वेलफेयर, तो इस इलाके को भी बहुत फ़ायदा होगा। पेशावर बहुत दूर है, रात को लोगों को बहुत मसला होता है वो पेशावर जाने के लिए, तो इसको 24 घंटे सर्विस इधर मुहैया होगी। नन्हे शोहदा शाफात, सैफुल्ला दुरानी और नूरुल्लाह दुरानी के वालिदैन ने दूसरे इलाकों में भी वेलफेयर अस्पतालों और तालीमी इदारों के क़याम का अज़म जाहिर किया है। शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल के वालिदैन का कहना है कि अपने बच्चों के नाम वेलफेयर अस्पताल कायम करके न सिर्फ उनके दिल को सुकून मिला है बल्कि गम भी कम होगा। जहांगीर शहजाद, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। पाक फ़ज़ाइया ने भी अपने अंदाज में शोहदाए APS को खिराज अकीदत पेश किया है, जिसमें शोहदा के साथ साथ पाक वतन को भी सलाम पेश किया गया है। पाक फ़ज़ाइया की खराज अकीदत के बाद अब आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां शोहदा की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली का मानना है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अलमनाक साहने ने पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया है। आसिफ महमूद बताएंगे तकरीब का अहवाल। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की दूसरी बरसी के मौके पर लाहौर गैरिजन एकेडमी में खुसूसी तकरीब हुई। बच्चों ने APS के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए खुसूसी दुआ मांगी और गीत गाए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने तकरीब में खिताब करते हुए कहा, पूरी कौम दहशत गर्दी को कुचलने के लिए मुत्तहिद है। Let me assure you that we have broken most of the terrorist networks who were responsible for these brutal and savagery acts. तकरीब में शरीक बच्चों ने दहशत गर्दों की कार्रवाइयों के बावजूद बुलंद अज़्म और हौसले का इजहार किया। APS के जो शोहदा हैं वो हमारे लिए फ़ख्र का बाइस भी हैं। आर्मी पब्लिक्स के शहीदों को मेरा सलाम। कोर कमांडर लाहौर ने शहीद बच्चों की याद में पौधा भी लगाया। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन आपको बताएं कि बेगुनाहों की जिंदगियां छीनने वालों की अपनी जिंदगियों के चिराग भी गुल हो रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद 13 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने सजाए मौत सुनाई, जिनमें लतीफुल्लाह महसूद, अरफात, वाहिद अली, अकबर अली, मोहम्मद रियाज, नूरुल्लाह, अब्दुर्रहमान, मियां सईद रहीम, नूर मोहम्मद, शेर अली, कासिम शाह, वकार फैसल और मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। दहशतगर्दों ने बाचा खान यूनिवर्सिटी, चार सद्दा, प्रेडलैंड मस्जिद, रावलपिंडी, मैरियट होटल, इस्लामाबाद, मानसहरा में NGO ऑफिस और बुनेर में तालीमी इदारों पर हमले किए। इसके अलावा मुजरिमों को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 325 अफराद कत्ल और 366 जख्मी हुए। तमाम दहशतगर्दों ने फौजी अदालतों में जराइम का एतराफ किया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देते हैं आपको। भारत का खित्ते के अमन पर एक और वार। नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, एक गोला स्कूल वैन पर आकर गिरा, जिससे ड्राइवर शहीद और 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। और फिर पाक फौज की जानिब से दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। जारहियत पर भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा भी तलब किया गया और एहतजाजी मरासला भी गया। भारत का खित्ते के अमन पर एक और वार। नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, एक गोला स्कूल वैन पर आकर गिरा।
दिन के वक्फे के बाद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नकियाल सेक्टर पर फिर जाहिरियत कर दी। आजाद कश्मीर के जिला कोटली में मोहड़ा गांव के बच्चे वैन में स्कूल जा रहे थे। 8:45 पर भारतीय फौज ने एलओसी पर अचानक बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग शुरू कर दी। एक गोला स्कूल वैन पर गिरा जिसने ड्राइवर असद की जान ले ली और गाड़ी में बैठे 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। भारतीय जारहियत का निशाना बनने वाले जख्मी बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फतेहपुर थकियाला मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फौज के दागे गोले धरोती गांव में भी गिरे। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया गया। भारतीय जारहियत पर भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को दफ्तर खारजा तलब किया गया और सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर एहतजाजी मरासला थमाया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि निहत्ते शहरियों और स्कूल वैन को निशाना बनाना इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खबर है हैदराबाद से, जहां पे खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। रेंजर्स ने हमलावर को फायरिंग करके हलाक कर दिया। बीडीएस हमले ने तकनीकी सामान की कमी के बावजूद खुदकुश जैकेट को नाकारा बनाया। ये वाकया कैसे पेश आया, ये बता रहे हैं दानिश नफीस। हैदराबाद दहशतगर्दों के वार से बाल बाल बच गया। रेंजर्स एहलकारों ने लतीफाबाद में अमानिशा कब्रिस्तान के करीब एक मशकूक शख्स को रोका तो उसने फायरिंग कर दी और क्रैकर धमाका भी किया। रेंजर्स एहलकार फौरी हरकत में आए और जवाबी फायरिंग करके दहशतगर्द को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द के जिस्म पर खुदकुश जैकेट देखकर इलाके को सील करके बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुला लिया गया। खुदकश था और जो किसी टारगेट के ऊपर जाना चाह रहा था उसको रेंजर्स ने मतलब पकड़ के उसको यहाँ उसको मतलब भागते हुए उसको गोली मारी है। जराए बताते हैं मारे गए दहशतगर्द का साथी मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। लाश के करीब से एक क्रैकर और पिस्तौल भी मिला। सिक्योरिटी इदारों ने लाश की शनाख्त के लिए शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। दानिश नफीस, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। जहां हैदराबाद में खुदकुश हमला तो नाकाम बना दिया गया, लेकिन उसने बम डिस्पोजल के हमले की तैयारी और उन्हें मुयस्सर सहूलतों का पोल खोल दिया। तफसील बताएंगे जुनेद खानजादा। हैदराबाद में रेंजर्स ने खुदकुश हमलावर को मारकर शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया, मगर खुदकुश जैकेट को नाकारा बनाने का मरहला आया तो तमाशा लग गया। वाकये की इत्तला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड तो पहुंच गया, मगर अमले के पास आलात पूरे थे, न ही खुसूसी लिबास। बीडीएस के पास मौजूद इकलौता बम सूट पहनकर पहले एक एहलकार ने दहशतगर्द के जिस्म से बंधी खुदकुश जैकेट उतारी, फिर बम सूट का ऊपरी हिस्सा बीडीएस इंचार्ज को पहनाया और दोनों ने मिलकर खुदकुश जैकेट को नाकारा बनाया। इस तमाम तर सूरत हाल में जरा बराबर भी भूल चूक होती तो दोनों एहलकारों का बचना महाल था। उसमें तकरीबन जो है ना 5 से 6-7 किलो के दरमियान एक्सप्लोजिव हाई एक्सप्लोजिव था और डेड कार्ड इस्तेमाल हुई थी उसमें। दहशतगर्दी से निमटने के लिए दुनिया भर में बम डिस्पोजल स्क्वाड को न सिर्फ खुसूसी लिबास बल्कि जदीद आलात और ट्रेनिंग दी जाती है, मगर हैदराबाद में सूरत हाल मायूस कुन दिखाई दी। जुनैद खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो उस दिन पार्लियामेंट में जाएंगे जिस दिन नवाज शरीफ अपने पैसों का हिसाब देने असेंबली फ्लोर पर आएंगे। तवक्को है पीर को वजीर आजम पार्लियामेंट में आकर तमाम सवालों का जवाब देंगे। सबसे ज्यादा यूटर्न नून लीग की हुकूमत लेती है। जब तक तसल्ली बख्श जवाब ना मिला दबाव डालते रहेंगे। मैं नवाज शरीफ को कहता हूं कि आपका असेंबली में आके जवाब देना जरूरी है। मुझे बार बार कहते हैं जी इमरान साहब आप क्यों नहीं जाते। मैं जिस दिन नवाज शरीफ जवाब देने आया मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा। यूटर्न तब होती है जब आप सारे पाकिस्तान को कहते हैं
कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया सऊदी अरेबिया से 8 साल तक, और फिर 8 साल के बाद वो सऊदी शहजादा आके मुआहदा दिखा देता है। जब मरियम नवाज एक ट्वीट करती हैं कि जनाब आंधी निकल गई है, वो एक बड़ी आंधी आ रही थी, कई दरख्त गिर गए, लेकिन जो तनावर दरख्त है वो खड़े रह गए हैं और आंधी निकल गई है, इसका क्या मतलब है? ये तो खुद ही इस परसेप्शन को बढ़ा रहे हैं कि कोई चेंज ऐसा आ गया जो इनको सूट कर रहा है। साने क्वेटा पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत के लिए नया इम्तिहान बन गई है। पीपल्स पार्टी ने विफाकी वजीर दाखिला के इस्तीफे का मुतालबा किया तो तहरीके इंसाफ भी हमनवा बन गई। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कौमी असम्बली के अंदर और बाहर साथी वजीर का भरपूर दिफा किया। साने क्वेटा पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की गूंज कौमी असेंबली में भी सुनाई थी। पीपल्स पार्टी के एजाज जाखिरानी वजीर दाखिला की तरफ इशारा करते हुए बोले, खुफिया मुलाकातें की जाएंगी तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। नेशनल एक्शन प्लान नाकाम हो चुका, विफाकी वजीर दाखिला से इस्तीफा लिया जाए। जवाब में वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने पहले कौमी असेंबली में वजीर दाखिला का दिफा किया, फिर असेंबली के बाहर भी उन्हीं के गुण गाते दिखाई दिए। हम समझते हैं कि हमारी प्यारी पीपल्स पार्टी को चौधरी इंसार अली खान साहब का नाम सुनते ही उनके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं और वो मौका तलाश करते रहते हैं कि चौधरी साहब पर किसी तरह तनकीद के निश्तर बरसाएं। अदालती फैसले जो हैं वो मानने पड़ते हैं। फैसले अदालत के फैसले में और अदालत की रिपोर्ट में फ़र्क है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान करार दिया। वजीर दाखिला को जवाब देना चाहिए, और अगर जवाब नहीं दे सकते तो फिर इस्तीफा देना चाहिए। सानिया सिविल अस्पताल पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ने सियासी मंजरनामे में नई हलचल मचा दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान लड़ाई में 8 अफराद जख्मी हो गए। दोनों जानिब से डंडे चले और पथराव भी किया गया। असातिज़ा ने मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिए पीर तक की डेडलाइन दे दी है। मजीद बता रहे हैं लाहौर से साकिब सलीम भट्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा और सिक्योरिटी गार्ड्स की लड़ाई के दौरान मैदान जंग बन गई। एक तलबा तंजीम ने इंतजामिया की इजाजत के बगैर हॉस्टल में सकूत ढाका के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड सेमिनार खत्म कराने पहुंच गए, जिस पर कलम उठाने वालों ने डंडे और पत्थर उठा लिए और सिक्योरिटी गार्ड्स पर चढ़ दौड़े। मार कुटाई के दौरान 8 अफराद जख्मी हुए। वाक़े की इत्तला पर पुलिस भी पहुंच गई। एसपी इकबाल टाउन आदिल मेमन कहते हैं कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की दरखास्त आने पर कार्रवाई होगी। जो नामजद लड़के हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड्स कर रही है। जब भी एक्सटेंशन का मामला आता है तो वाइस चांसलर साहब की तरफ से इस किस्म का वाकयात ज़रूर होते हैं। ये पिछले 5-7 दिनों से कोशिश कर रहे थे कि कोई बहाना बनाया जाए कि किसी की तरह हमारे साथ कोई लड़ाई हो जाए तलबा के साथ। झगड़े में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साकिब सलीम भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। साने क्वेटा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट वजीर दाखिला पर भारी पड़ने लगी। खुर्शीद शाह ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कौमी असेंबली में भी गो निसार गो के नारे। सानिया बल्दिया JIT ने मरकजी मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला से तफ्तीश शुरू कर दी। अहम गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। और कराची में ताला तोड़ ग्रुप की कार्रवाइयां जारी। मुल्जिमों ने गुलशन इकबाल का भी रुख कर लिया। रात गए सुपर स्टोर का सफाया। फुटेज मंजर आम पर।